औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर्रहमानु व सदक़ल मुरसलून इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउन लदैना मुहज़रून फ़ल्यौम ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन व ला तुजज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तअमलून। काफिर लोग कहेंगे, हाय हमारी बर्बादी, किसने हमको हमारी आरामगाह से ज़िंदा कर दिया। ये वो चीज़ है जिसका रहमान ने वादा किया है और पैगम्बरों ने इसको सच कहा था। नहीं होगी मगर एक वो एक चिंगाड़, बस अचानक वो सब के लोग सब के सब हमारे पास जमा करके हाजिर किए जाएंगे और आज के दिन न किसी जान पर थोड़ा बराबर भी जुल्म किया जाएगा और तुम्हें उन्हीं कामों का बदला दिया जाएगा जो तुम करते थे। ये सूरह यासीन की जो है तीसरा रुकू शुरू हो जाता है और आयत नंबर 52 से जो है 54 तक हमने पढ़ी है, तिलावत की। गुज़िश्ता कल बताया था हमने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब दोबारा सूर फूकेंगे और रूहों को सूर के अंदर से जिस्मों के अंदर दाखिल करेंगे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जिसको ज़िंदा किया जाएगा वो मैं हूँगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले कब्र से बाहर निकलेंगे, कब्र फटेगी और रोज़ाना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर 70,000 फरिश्ते सुबह के वक्त से लेकर शाम तक दरूद पढ़ते हैं और फिर शाम के अंदर चले जाते हैं तो शाम में दूसरे फरिश्ते आते हैं, वो सुबह तक पढ़ते हैं। जब फरिश्ते पढ़ते हैं तो हमें भी चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं कि जिस पैगंबर के ज़रिए हमें इस्लाम पहुंचा और हमें इस्लाम मिला, जन्नत में जाने का सामान मिला, उस पैगंबर पर हम सुबह और शाम कम अज़ कम 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाएं। दरूद शरीफ कोई भी पढ़ सकता है आदमी, दरूद इब्राहिम जो नमाज में पढ़ते हो, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु तर्ज़ा, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक दरूद शरीफ है। तो ये दरूद शरीफ पढ़ना ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है। तो कल क़ियामत के दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र से निकलेंगे तो आपके साथ 70,000 फरिश्ते होंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद नबवी के अंदर आए। मस्जिद नबवी यानी मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर जो मस्जिद है उसको मस्जिद नबवी कहते हैं। उसके अंदर आए और बीमार थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नहीं अच्छे तंदुरुस्त थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर का हाथ अपने सीधे हाथ में पकड़ा था और हज़रत उमर का हाथ अपने उल्टे हाथ में पकड़ा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए तो मस्जिद के अंदर सहाबा इकराम बैठे हुए थे। कहने लगे, हम इसी तरह दुनिया से चले जाएंगे, जब कब्रों से उठेंगे तो इसी तरह उठेंगे और जन्नत में जाएंगे तो इसी तरह साथ में जाएंगे। क्या कहा? हम दुनिया से जाएंगे तो इसी तरह जाएंगे और कब्रों से जब दोबारा उठेंगे तो साथ में ऐसे ही उठेंगे जैसे हमारे हाथ में है, और जन्नत में जाएंगे तो इसी तरह हम साथ में जाएंगे। इसलिए जिस घर के अंदर पैगंबर जहाँ पर इंतकाल फरमा जाता है, उसूल ये है कि उसी जगह पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कोई भी पैगंबर, उसी पैगंबर को वहीं पर दफन कर दिया जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह इंतकाल फरमाए वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का घर। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हज़रत अबू बकर 2 साल और कुछ ज़्यादा मुद्दत रहे, खिलाफत की उन्होंने। उसके बाद 2 साल के बाद उनका इंतकाल हो गया और हज़रत अबू बकर हज़रत आयशा के अब्बा वालिद साहब उनको दफन कर दिए। जब हज़रत उमर का इंतकाल का वक्त करीब आया तो अम्मा आयशा के पास हज़रत उमर ने चिट्ठी भेजी, पैगाम भेजा, हज़रत अपने बेटे को भेजा अब्दुल्ला को, जाओ और जाकर पूछ कर आओ, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं हुजूर के बाजू में दफन हो जाऊं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं। तो हज़रत आयशा ने कहा, उमर ने जब ये कहा है तो मैं कैसे उसको इनकार कर सकती हूँ। हज़रत उमर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, लौ कान बादी नबियुन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी हो सकता है तो उमर हो सकता है, क्योंकि हज़रत उमर के कुछ फैसले ऐसे थे जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने कुरान की 17, ये जो पर्दे का हुक्म है हज़रत उमर की वजह से उतरा है। हज़रत उमर के मंशे के मुताबिक अल्लाह ने कुरान की कुछ आयतें उतारी, उसमें पर्दे का हुक्म है और भी बहुत सारी है, उसमें जाने की अभी ज़रूरत नहीं हमें। तो हज़रत उमर जब दफन किए गए तो पहले तो हज़रत आयशा जैसे घर में औरतें रहती है वैसे जाती थी, लेकिन हज़रत उमर के दफन होने के बाद हज़रत आयशा पर्दा करके जाती थी। क्या करके जाती थी? पर्दा करके जाती थी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र अतहर से उठेंगे क़ियामत में तो साथ में हज़रत अबू बकर उठेंगे और हज़रत उमर उठेंगे और
पहले जन्नतुल बकी मदीना की कब्रिस्तान के सहाबा को बुलाएंगे, वो सहाबा आएंगे। और याद रखिए, जो कब्रों से ईमान वाले उठेंगे उनकी ज़बान पर यह कलमा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमसे गम को हमेशा के लिए दूर कर दिया। सहाबा उठेंगे मदीना के, फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल मुअल्ला मक्कतुल मुकर्रमा का जो कब्रिस्तान है वहाँ के सहाबा को बुलाएंगे, वो सहाबा भी आ जाएंगे और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर की तरफ निकलेंगे। अब याद रखिए, जैसा आदमी मरेगा वैसा उठेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी एहराम की हालत में मरा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसको एहराम में दफन करो, इसका चेहरा खुला रखो, कल क़ियामत के दिन ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक एहराम के साथ कहता हुआ उठेगा। जो जैसा मरेगा वैसा उठेगा। इसलिए हदीस में फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर कोई नशा करते हुए मरा है तो कल क़ियामत के दिन दारू पीता हुआ ही उठेगा, कब्र से दारू पीता ही उठेगा। यहाँ तक कि अगर कोई जिना करते हुए मरा है तो वो जिना करते हुए उठेगा और उसकी अल्लाह शर्मगाह उसके मुंह पर लगा देंगे। जिसने यतीमों का माल खाया, कल क़ियामत के दिन जब वो उठेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मुंह से आग निकालेंगे और वो आग निकालते हुए कब्र से उठेगा। जो पसे पुष्ट बात करता है, यानी मुंह के सामने मीठा है और पीछे खट्टा है, कड़वा है, समझे बात, तो जब या चुगलखोरी करता है, वो क़ियामत की जब दिन उठेगा तो अल्लाह उसको कुत्ते की शक्ल में उठाएंगे। हदीस के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। और जो दो मुंह वाला होता है, इसलिए हदीस में फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन ज़ा लिसानैनी, जिसकी दो ज़बानें हो, दो ज़बानें समझते हो, इधर की हवा तो उधर और उधर की हवा तो उधर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन आएगा उसके लिए जहन्नम की आग की दो ज़बानें होंगी। और जो तकब्बुर करने वाला है, तकब्बुर करने वाला, दुनिया में अपने आप को बड़ा समझने वाला, कल क़ियामत के दिन चूंटियों की शक्ल में, मूंगी जिसको बोलते हैं हम, मूंगियों की शक्ल में उठाएंगे अल्लाह ताला और दूसरे इंसान उनको रोंदते हुए यानी तोड़ते हुए जाएंगे। तो जैसा मरेंगे वैसा उठाए जाएंगे। कमा तमूतून कमा तुबासून, जैसे मरोगे वैसे उठाए जाओगे। और कमा तहयौन कमा तमूतून, जैसे जियोगे वैसे मरोगे। अगर जिंदगी नेक अमाल के साथ गुजारी तो आखिर में कलमा पढ़ाने फरिश्ते आते हैं, और अगर जिंदगी बदकारियों के साथ बुरे कामों के साथ गुजारी है तो आखिर में ज़बान पर कलमा नहीं आता आदमी की। क़यामत के दिन जो लोग उठेंगे कब्रों से, इस तरीके से उठेंगे, याद रखिए। और काफिर जब उठेगा तो जो सूरह यासीन की मैंने आगे आयत पढ़ी ना, वो कहेगा, या वैलना मम बासना मिन मरकदिना, ए बर्बादी हो हमारे लिए, किसने हमको हमारे आरामगाह से जगाया। इसलिए कि जब काफिर मरता है, कब्र में जाता है, तो फौरन उसको सवाल जवाब होता है और फौरन मार शुरू हो जाती है और क़यामत तक मार पड़ती है। क़यामत के जब पहला सुर फूका जाएगा तो जितने, तो हम तो मर जाएंगे, लेकिन जितने शुहदा और अंबिया रहेंगे उनको वो बेहोश हो जाएंगे, होश की हालत में नहीं रहेंगे कब्रों में। तो 40 साल का जो अरसा गुजरेगा, पहली सूर से दूसरे सूर के दरमियान 40 साल का अरसा गुजरेगा, इसके अंदर सब अपनी कब्र में सो रहे होंगे, किसी को अजाब नहीं होगा। सब अपनी कब्रों में क्या हो रहेंगे, सो रहे होंगे, किसी को अजाब कब्र नहीं होगा। इस और जब 40 साल के बाद जब उठेंगे तो काफिर लोगों को पहली सूर से पहले अजाब होता था, तो कहेंगे, ए काश कि हमारी बर्बादी, हमको किसने जगाया। उनको कहा जाएगा, यही वो वादा है जो अल्लाह ने कहा था कि दोबारा जिंदा होना है, हमारे पास जवाब देना है। दोबारा जिंदा होना है, हमारे पास जवाब देना है। अल्लाह कहते हैं सूरह यासीन में, इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदा, एक चिंगाड़ होंगी, सूर फूकेगा फरिश्ता, फैज़ाहुम जमीउन लदैना मुहज़रून। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम के लिए एक एक सवारी होंगी। पैगंबर, हर नबी और हर पैगंबर एक एक सवारी पर बैठकर, सवार होकर मैदान महशर में जमा होगा।
और जो ईमान वाले रहेंगे, जिनका ईमान कामिल रहेगा, वो एक सवारी पर 2-2, 3-3, यहां तक के एक एक सवारी पर 10-10 बैठकर जाएंगे मैदान में। और काफिरों को अल्लाह मुंह के बल घसीट कर लाएंगे मैदान में, फरिश्ते घसीटते हुए लाएंगे काफिरों को। साहबी ने पूछा, अल्लाह के नबी मुंह के बल कैसे चलेंगे? तो कहा, जिस अल्लाह ने पैरों के बल चलाया है वो मुंह के बल चलाने की भी ताकत रखता है। क्या कहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जिस अल्लाह ने पैरों के बल चलाया है उस अल्लाह ने मुंह के बल चलाएंगे। याद रखिए, ईमान बहुत कीमती चीज़ है बुजुर्गों, बहुत कीमती चीज़, बहुत कीमती चीज़। हम बहुत बाज़ मरतबा ऐसे गुनाह करते हैं, हमारे ज़बान से अल्लाह रसूल के बारे में, नमाज के बारे में ऐसे अल्फाज निकलते हैं कि हमारा ईमान निकल जाता है और हमें मालूम भी नहीं होता। बहुत कीमती चीज़ है। इसलिए बाज़ अल्लाह वाले कहते थे, बस अल्लाह हमारा ईमान बचाकर हमको दुनिया से लेकर जाए, बाकी अल्लाह देख लेंगे क्या है। ईमान बड़ी कीमती चीज़ है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत में जब इंसान अपने कब्रों से उठेंगे तो सब के सब नंगे बदन होंगे। किसी आदमी ने कपड़ा नहीं, किसी को कपड़ा नहीं होगा, सब के सब नंगे होंगे। और जो खतना करते हैं हम, वो खतना नहीं होंगी, बगैर खतने की। हज़रत आयशा पूछने लगी, अल्लाह के नबी एक दूसरे का सतर देखेंगे? कहा, इतनी परेशानी होगी। आज जो हमने 24वां पारा पढ़ा है उसके अंदर अल्लाह कहते हैं, इल्ला मन शा अल्लाह सुम्मा नुफिख़ फ़ीही उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। फिर जब दूसरी सुर फूकी जाएंगी, उठेंगे कब्रों से और ऐसे देखेंगे हैरान होकर, क्या हो गया ये? किसी को मालूम नहीं होगा, किसी की सतर की कुछ नहीं पड़ी होगी। काफिर घसीटते हुए, ईमान वाले 2-2, 3-3 सवारी करते हुए जाएंगे और कुछ ईमान वाले चलते रहेंगे। मैदान हशर में जब पहुंचेंगे, हजरत आयशा पूछती कि अल्लाह के नबी बदन पर कपड़े नहीं? तो कहा, नहीं, किसी को पड़ी ही नहीं होंगी देखने की, सब अफसोस करेंगे। यहां तक के अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 साल तक किसी इंसान से बात नहीं करेंगे। इस सूरत में जब पहुंचेंगे मैदान महशर में इंसान, तो कितने साल बात कर रहा हूं मैं? 70 साल तक अल्लाह ताला बात नहीं करेंगे। यहां तक के लोग रोएंगे रोएंगे, पानी खत्म हो जाएगा, यहां तक के खून के आंसू रोएंगे, खून के आंसू रोएंगे। जब खून के आंसू रोएंगे, रोने के बाद खून भी खत्म हो जाएगा लोगों का, तो फिर कहेंगे कि चलो किसी पैगंबर के पास सिफारिश करा देते हैं। इसलिए कि बुजुर्गों, जो सूरज है हमसे दुनिया से ये कई गुना दूर है, उस वक्त हमारे सर से एक बालिश नजदीक होगा। सिर्फ कितनी बालिश की बात कर रहा हूं मैं? एक बालिश। अपने गुनाहों की करतूत की वजह से कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई पूरा के पूरा पसीने में डूबा होगा। आप सोचिए, कहेंगे आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिसको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया, चलो पैगंबर के पास जाकर सिफारिश करते हैं। कहते हैं कि अल्लाह से हिसाब चालू करो। कितना खतरनाक दिन होगा सोचिए। आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और जाकर कहेंगे कि अल्लाह के नबी सिफारिश कीजिए, आप हमारे सबसे बड़े दादा हैं जिनके ज़रिए अल्लाह ने इंसानों की नस्ल चलाई। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, मैं नहीं कर सकता, किसी और पैगंबर के पास जाओ। 1 लाख से ज्यादा पैगंबर इस दुनिया के अंदर आए, 1,44,000 से ज्यादा, 1,44,000 से कम व बेश ज्यादा, कम या ज्यादा है। हर पैगंबर के पास जाएंगी कौम, हर पैगंबर के पास जाएंगी और कहेंगी कि सिफारिश कराइए, बहुत परेशानी हो रही है। पंखा बंद होता तो क्या हालत होती है हमारी, सोचिए। अब सूरज नज़दीक होगा तो क्या होगा। आखिर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैं मकाम फ़हस पर सजदा करूँगा। हज़रत अबू हुरैरा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मकाम फ़हस क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अर्श के सामने की जो जगह है वहाँ पर मैं सजदा करूँगा।
और जैसे सजदा करूंगा मैं अल्लाह से कहूंगा कि अल्लाह ताला आपने मुझे शफाअत का हकदार बनाया था कि कल कयामत के दिन आप मेरी सिफारिश कबूल फरमाएंगे। आज मैं आपके दरबार के सामने सजदा रेज हूं और दुआ मांग रहा हूं कि आप मेरी शफाअत कबूल फरमाकर हिसाब व किताब जारी फरमा दें। अल्लाह एक फरिश्ता भेजेंगे, वो फरिश्ता हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पकड़कर सजदे से उठाएगा और कहेगा कहिए क्या कहना है। तो कहा शफाअत हमारी सिफारिश ये है कि हिसाब व किताब शुरू कर दिया जाए। अल्लाह ऊपर से कहेंगे हमने आपको शफाअत का हकदार बनाया था और हमने आपकी सिफारिश कबूल फरमा ली। इतना कहेंगे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां खड़े थे वहां जाकर दोबारा खड़े हो जाएंगे। मुहद्दिसीन जिन्होंने हदीस याद की वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहेंगे। उलमा और मुफ्तियान इकराम हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे खड़े रहेंगे। अजान देने वाले जिन्होंने अजान दी, आज हम हकीर समझते बुजुर्गों अजान देने, कल कियामत के दिन हजरत बिलाल के पीछे खड़े रहेंगे। किसके पीछे खड़े रहेंगे? हजरत बिलाल के पीछे। और जो लोग दीन का अपने ईमान को बचाने के लिए इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, बेचारे दावत व तबलीग का काम करते हैं या किसी और तंजीम के जरिए दीन की खिदमत अंजाम देते हैं, कल कियामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे खड़े रहेंगे। अब अल्लाह जब शफाअत कबूल फरमाएगा तो क्या होगा इंशाअल्लाह आइंदा कल बताएंगे।